पा करके बदले अपने सितारे, आपके दर्शन पा करके बदले सितारे। हाथ तिलक लगा करके हम उसमें अर्पण हैं, हाथ तिलक को लगा करके हम उसमें अर्पण करते हैं। स्वागत है 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 स्वागत है। हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन है वंदन है आप सभी का वंदन है, अभिनंदन और वंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है 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 स्वागत है। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, वेद वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि धाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर और जगवंत खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर और जगवंत खोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शेखं नमामि। कपालमाला कुण्डलधारी कपालमाला विशेश्वरा, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यते द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भोले बाबा भगवान की जय हो। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इनके चरण कमल में करो बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना
कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरि भाव और संत में आश्रय लेते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे अभी ताली की सेवा करते हुए भाव से हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलेंगे
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। इस समानता कोई तीर्थ नहीं कर सकता, कोई गंगा भी नहीं कर सकती। इतनी बड़ी, इतनी विशाल गंगा है, इतनी पुण्यकारी। श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागतम। तो कहा कि इसकी समानता न तो गंगा कर सकती है ना काशी, कोई इसकी समानता नहीं कर सकता। इसकी समानता नहीं कर सकता तो कह दिया कि सुख शास्त्र कथा याश्र फलेन सपताम नयताम नहीं। कहा कि महाराज कली काल में इस सुख शास्त्र के अलावा सुख शास्त्र को ही गंगा कहा गया। सुख शास्त्र के समान कोई गंगा नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि गंगा में स्नान करेंगे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा, कि हमारे पाप नहीं धुलेंगे। गंगा तो श्रेष्ठ है, वहां जाते ही हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन वो गंगा हम स्पर्श कर सकते हैं, हम उसमें स्नान करते हैं। लेकिन ये भागवत रूपी गंगा ऐसी है कि भले ही पानी के रूप में दिखाई न दे, हाथों से भले ही स्पर्श नहीं कर पाए, लेकिन हम इसको अपने कानों से और अपने नेत्रों से स्पर्श कर सकते हैं। कान के द्वारा, नेत्र से इसका दर्शन करना चाहिए। कहा भी गया कि सर्व श्रमाभिगमनम सर्व तीर्थ वगाहनम न तथा पावनम नीड़ा श्रीमद्भागवतम में। बड़ी सुंदर बात कही गई है महाराज कि आप समस्त आश्रमों की यात्रा करो। सर्व श्रमाभिगमनम, समस्त आश्रमों की यात्रा करिए, कोई मनाही नहीं है। सर्व तीर्थ वगाहनम, आप समस्त तीर्थों में स्नान करिए, पर न तथा पावनम क्रीड़ा श्रीमद्भागवतम यथा। जैसा पुण्य कारक ये श्रीमद्भागवत कथा है, ऐसा ना कोई आश्रम है और ना ही कोई तीर्थ है। ये भागवत को कल्प वृक्ष की उपाधि दी गई है। ये एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कहाँ पाया जाता है? स्वर्ग में पाया जाता है। धरती पर तो कल्प वृक्ष नहीं उगता। कल्प वृक्ष की ये महानता है कि इसके नीचे जो भी व्यक्ति बैठकर अपनी मनोकामना कहता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भागवत को भी एक कल्पतरु, कल्प वृक्ष के रूप में परिणित किया गया है। विद्वानों ने कहा है ओमकार ब्रह्म इसका बीज है। 332 अध्याय इसकी शाखाएं हैं और 18,000 श्लोक इस वृक्ष के पत्ते हैं। इसमें भक्ति भी है, इसमें भक्ति भी है और इसमें भगवान भी है। क्योंकि जहाँ भक्त होता है वहाँ भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। ऐसा पुण्य कारक, ऐसा लाभदायक ये श्रीमद् भागवत कथा। यास्मिन परमहंस में कमवलम ज्ञानम परम गीते। कहा कि भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। एक अथाह समुद्र है और उस अथाह समुद्र में इसे बूंद बूंद करके रस टपक रहा है। क्या समुद्र कभी खाली हो सकता है? समुद्र कभी खाली नहीं हो सकता। लेकिन जो बुद्धि जीव व्यक्ति है, देखिए जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है लोग उसको पागल कहते हैं। लोग कहते हैं अरे इसके भीतर बुद्धि नहीं है इसीलिए कथा में आकर के बैठा है, ये अल्प बुद्धि वाला है। हमारे विद्वान कहते हैं महाराज जो कथा श्रवण करता है वो अल्प बुद्धि नहीं बल्कि वो बुद्धि जीव रहता है। बुद्धिजीवी व्यक्ति ही कथा श्रवण करता है, क्योंकि
क्योंकि साधारण पुस्तक को पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार उस पुस्तक को पढ़ने का मन नहीं होता। लेकिन ये भागवत तो 5200 वर्ष से चली आ रही महाराज, लेकिन आज तक कभी पुरानी नहीं है और नित्य नया, नित्य नवीनता प्रकट होती है। आप कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, आप जब उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको हर बार नई नई चीजें प्राप्त होती है, नया नया प्रसंग प्राप्त होता है। नवीनता, ये नवीनता का ग्रंथ है जो सदा सर्वदा हमें नया जीवन प्रदान करती है, नवीनता का उद्घोष करती है श्रीमद् भागवत। कोई साधारण पोथी नहीं है, कोई साधारण किताब नहीं है। जो कथा श्रवण करता है वह तो बुद्धिजीवी होता है, क्योंकि कथा हर किसी की बुद्धि में बैठती नहीं है और बैठ भी जाए तो समझ नहीं आता। और ऐसे बुद्धिजीव आप सब श्रोता है जो कथा तो सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि समझेंगे तभी तो कल्याण होगा। तो कहा गया ये श्रीमद् भागवत यास्मीन परमहंस में भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है। स्वादु स्वादु पदे पदे, इसके हर एक श्लोक में स्वाद भरा हुआ है। किसी ने कहा कि भागवत वृक्ष है तो इसका तो फल भी होगा, वृक्ष में तो फल भी होता है। भागवत जी में भी वर्णन आया है कि निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखाद द्रव्य अमृत संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। कि महाराज निगम यानी वेद वृक्ष का जो पका हुआ फल है वही श्रीमद् भागवत कथा, भगवान के मधुरतम प्रेम रस का ये छलकता हुआ सागर है। हम आप सबने कथा सुनी कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान सच्चिदानंद के 3 स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। शिव सत्य है, राम सत्य है, दुर्गा जी सत्य है। इस संसार में जितने देवी देवता है सबका स्वरूप क्या है? तो कहा कि सत्य स्वरूप है। सत्य की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। चित्त, जब हमें कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ही भगवान का रूप है, चित्त है भगवान। तीसरी चीज है आनंद। ये आनंद की परिभाषा हमारे संतों ने बड़ी सुंदर की है। ये आनंद क्या है? तो कहा कि आनंद अपने मनुष्य के हृदय में निवास करता है। वो प्रकट कैसे होगा? तो कहा कि राम का, कृष्ण का गुणगान करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, कथा सुनते हुए हमारे हृदय में जो अपार सुख की अनुभूति होती है उसे ही आनंद कहा जाता है। और ये आनंद केवल और केवल भगवान के शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। कोटि विप्र बदला गई जाहु आए शरण तरहु नहीं ताहु सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तभी। तुम एक बार भगवान के शरण में जाओ। प्राप्यते निकटे है, भगवान के निकट जाना है, भगवान के समीप जाना है। क्या लेकर के जाना है? तो कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान के समीप हमें अपना मन लेकर के जाना है, निर्मल मन लेकर के जाना है, जहाँ कोई छल ना हो, जहाँ कोई कपट ना हो, जहाँ कोई प्रपंच ना हो। एक बार ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद दे सके, और यदि ऐसा व्यक्ति है तो मैं उसे अपने धन का आधा हिस्सा दे दूंगा, मैं उसे अपने धन का आधा हिस्सा दान कर दूंगा, लेकिन मुझे वास्तविक आनंद चाहिए। यदि दे सकता है तो बताइए।
कहा कि महाराज आनंद तो भीतर होता है, आप कथा सुनिए, भजन करिए, आपको अनुभव होगा। क्योंकि आनंद बताने की चीज तो है नहीं, वो तो अनुभव की चीज है। लेकिन सेठ नहीं माना। साधु ने देखा कि वो सेठ एक पोटली को, धन की पोटली को अपने सीने से लगा करके घूम रहा था और बार बार उसे खोल करके देख रहा था। तभी क्या हुआ, उस सेठ के धन से भरी पोटली को उस साधु ने छीन लिया और भाग खड़ा हुआ महाराज। साधु आगे आगे, सेठ जी पीछे पीछे। अब हट्टा कट्टा मोटा ताजा सेठ थूथुल, अब बढ़िया हट्टे खट्टा काटा है, साधु का मुकाबला नहीं कर सका। साधु जी भाग गए वहां से। सेठ बड़ा उदास हो गया, दुखी हो गया और दुखी होकर सेठ एक पेड़ के किनारे जाकर बैठ गया। हाय मेरा धन लूट गया, हाय मेरी संपत्ति चली गई, विलाप करने लगा, रोने लगा। बस तभी ऊपर से उसकी धन की पोटली उसकी गोदी में आकर के गिरी। सेठ जी को लगा कि मानो मेरा प्राण खो गया था और प्राण पुनः मेरे शरीर में आ गया हो। सेठ ने उस पोटली को अपने सीने से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और एक बालक की भांति उस पोटली से कहता कि रे पोटली, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। तभी पीछे से साधु ने कहा कि अरे बाबा, अब क्या तुझे सुख मिला, अब क्या तुझे आनंद मिला? तो सेठ ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, मुझे बड़ी सुख की अनुभूति हो रही है, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। तो साधु ने कहा कि अरे भैया, ये धन की पोटली तो तेरे पास पहले भी थी, ये धन की पोटली तो तेरे पास पहले भी थी, फिर भी तुझे सुख की अनुभूति नहीं थी, आनंद की अनुभूति नहीं थी। कहने का अर्थ क्या है, ये धन पहले भी था, लेकिन जब धन दूर चला गया तब तुझे उसकी कीमत समझ में आई है। उसी प्रकार आनंद हम सब के भीतर होता है, सुख हम सब के भीतर होता है, लेकिन जब तक भगवान कृपा नहीं करते तब तक हमें उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भागवत कथा जो हमें दिव्य आनंद प्रदान करे, ऐसे प्रभु। कल हम आप सभी ने कथा सुनी कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से सबने प्रश्न किया कि महाराज, इस कलयुग के प्रमत जो चाहसी कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों कभी मत भूलना, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तब सूत जी ने श्री शौनकादिक ऋषियों को एक छोटा सा महाकाव्य सुनाया है। सूत जी वर्णन करते हैं, जब परीक्षित को श्राप लगा तब सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आए। ये बात देवताओं को पता चली महाराज। इंद्र आदि देवता स्वकार्य कुशला सर्वेश्वरा, देवता कौन है जो अपने कार्य को कुशल बनाते हैं? देवता वही है जो अपने कार्य को कुशल बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये देवता कहलाते हैं। अपने काम निकालने की जिनको कला आती है, ये है देवता। देवताओं ने सोचा क्यों ना धरती पर जाकर हम भागवत कथा श्रवण करें, क्योंकि ये जो कथा है वो केवल धरती पर प्राप्त होती है, स्वर्ग में भी कथा प्राप्त नहीं होती। मन में विचार किया और अमृत का लोटा लेकर सीधा सुखदेव जी के पास पधारे। सुखदेव जी के पास समस्त देवता गए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कृपा करिए और परीक्षित को श्राप लगा है तो आप इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और इस कथा अमृत को आप हमें पिला दीजिए। एवं सुधा जाते यज्ञ प्रपेता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। कहा कि इस भागवत रूपी अमृत का पान आप हमें करा दीजिए और इस अमृत को सुखदेव जी से कहा कि परीक्षित को पिला दीजिए। महाराज बताओ, अमृत को इतना
महान है। अरे जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया, जिस अमृत के लिए भगवान विष्णु ने मोही रूप धारण कर लिया, ऐसे अमृत को आज देवता कह रहे हैं कि इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, अरे भैया क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा बड़ी महान। अरे भैया इस कथा की समानता तुम्हारा ये अमृत नहीं कर सकता। क्या कांच और मणि में कोई समानता हो सकती है? कांच और मणि में कोई समानता नहीं हो सकती। उसी प्रकार तुम्हारा ये अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। सुधा अमृत और कथा अमृत दोनों में भेद है। सुधा अमृत बेस्वाद होता है महाराज, उसमें कोई स्वाद नहीं रहता, लेकिन कथा अमृत तो बड़ा ही सुस्वाद होता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, वो तो स्वाद रहता है, आनंद रहता है। सुधा अमृत कैसा है? बोले सीमित है, हर व्यक्ति उसको नहीं पी सकता, वो सीमित रहता है। लेकिन कथा अमृत तो असीमित रहता है महाराज। जो भी व्यक्ति इसे चाहे वो श्रवण कर सकता है। और अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, लेकिन एक बार जिसने कथा अमृत का पान किया फिर उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं, फिर आवागमन की जो है छुट्टी हो जाती है। सुखदेव जी ने सुना और डांट लगा दी सुखदेव जी ने और कहा कि भक्ताश्री विज्ञायन ददौ सौ कथामृतम श्रीमद् भागवतेर वार्ता सूराणाम अपि दुर्लभम। था कि महाराज भक्ताश्र, उन देवताओं को सुखदेव जी ने भक्त समझा, कथा अमृत पान करने के योग्य नहीं समझा, अधिकारी नहीं जाना और डांट कर फटकार कर सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया। मारे अपमान के देवता श्री ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाकर के देवताओं ने कहा कि प्रभु क्या इस संसार में ऐसा कोई ग्रंथ है जो अमृत से भी महान हो गया? और ब्रह्मा जी ने जब 7 दिन में परीक्षित की मोक्ष को देखा, तब ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लिया और एक पलड़े पर संसार के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत कथा को रखा। और वर्णन आया है कि जैसे मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। महाराज इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर कहे कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। कोई तन दुखी, कोई अपने तन से दुखी है, किसी को कोई रोग है, हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हमेशा शुगर हाई रहता है, कोई तन यानी कोई अपने शरीर से दुखी है, किसी को कोई असाध्य रोग हो गया है, उस रोग के कारण वो दुखी है। कोई मन दुखी, तो किसी व्यक्ति को मानसिक चिंता है, घर में बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती, पत्नी से झगड़ा हो जाता है, भाई बहन से झगड़ा हो जाता है, तो मन में चिंता बनी रहती है। तो इस प्रकार के मानसिक चिंताओं से व्यक्ति ग्रसित रहता है। और कोई धन बिन रहत उदास, किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उसके कारण दुखी रहता है और रात दिन सोचता रहता है कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी है। सुख किसमें है, आनंद किसमें है महाराज? तो कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी। आप जिससे भी मिलेंगे ना, तो कोई नहीं कहेगा कि महाराज मैं बड़ा सुखी हूँ। लोग कहेंगे कि महाराज मुझे तो बड़ा दुख है, महाराज बड़ा दुख है। इस संसार में सब दुखी है, लेकिन सुख किसमें है? तो कहा
सुखी राम के दास। अरे सुख और आनंद तो केवल भगवान के नाम में है। इसीलिए सीताराम 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 कहिए। कौन कौन आनंद लेना चाहता है? दोनों हाथ उठा के भगवान के समीप हाजिरी लगाने के लिए। जो सबसे होशियार बच्चा रहता है ना, वो सामने बैठता है, और जो गधा रहता है ना, जिसको पढ़ाई लिखाई होमवर्क नहीं आता, वो पीछे जा करके बैठे रहता है। तो हमें होशियार बनना है महाराज, हमें होशियार बच्चा बनना है भगवान का। तो उठाइए पूरे पूरे हाथ और सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाथ उठा के जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय हो। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे साथ तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ। और विधि का विधान करे हानि लाभ सहिए। विधि का विधान करे हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जाने हानि लाभ कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी निकालोगे ना महाराज, तो दीवार खराब हो जाएगी। और घर में साले की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और सगुनी इसके प्रमाण है महाराज। खैर ये तो हंसी मजाक के लिए कह दिया जाता है। तो माताओं मतलब मुंह फुला लेंगे, बोले हमारे मायके की बात, तो विनोद के लिए। तो कहा गया कि इस कलयुग में जीव मात्र का धर्म है अपना पेट भरना। माता पिता बालकनी बुलाए उदर भरे सोई ग्रंथ सिखावे महाराज।
कलयुग में एक ही धर्म है व्यक्ति का, और वो है अपना पेट भरना। दिन रात, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वो भागता रहता है परिवार के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए। साधु संत पाखंड हो गए हैं, मिथ्या रंग दंभ रत जोई, चारों ओर जहां देखो वहां झूठ का साम्राज्य है। कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं। कलयुग के दोष को देखते हुए श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं इन समस्त दोषों को देखता हुआ श्रीधाम वृंदावन में गया। श्रीधाम वृंदावन जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया है, ऐसी पावन जगह में जब श्री नारद जी महाराज गए तो नारद जी महाराज को अपार शांति का अनुभव हुआ है, आनंद का अनुभव हुआ है। महाराज ये थोड़ा आवाज बढ़ रही, थोड़ा सा। अपार शांति का अनुभव हुआ है श्री नारद जी महाराज को। नारद जी वृंदावन गए। वृंदावन जाकर नारद जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी और उसके आसपास 10-5 स्त्रियां उसको चुप करा रही थी। अब नारद जी संत है और संतों को स्त्रियों के मध्य में जाना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने सोचा कि मैं विरक्त संत, मैं कैसे इनके मध्य जाऊं। तो नारद जी वहां से जाने लगे। तभी उस युवती ने उनको आवाज दिया और कहा कि हे नारद जी, भोः भोः साधु क्षणं तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। हे साधु, भो भो साधु शरणं तिष्ठम्। उस युवती ने कहा कि हे साधु, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए ठहर जाइए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरं प्रभु। हे नारद जी, आपके दर्शन से ही मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे सारे दुख का आपने हरण कर लिया है। नारद जी ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो? उस देवी ने कहा कि अहम भक्तिरिति ख्याता, इमो मे तनयो मता, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगीन जर्जरो। उस माता ने कहा कि हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति माता हूँ। अरे भक्ति माता, तुम यहाँ कैसे आई? क्योंकि भक्ति तो भगवान के हृदय में निवास करती है, भक्तों के हृदय में निवास करती है। आप इतने दुखी क्यों हैं? तो भक्ति ने कहा कि ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, और काल की गति के कारण, समय के कारण ये दोनों मूर्छित हो गए। भक्ति माता कहती है कि उत्पन्ना द्रविणेषां वृद्धि कर्नाटके गता, कि मेरा जो जन्म है वो दक्षिण में हुआ। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? भक्ति का जन्म हुआ है भारत के दक्षिण में। उत्पन्ना द्रविणेषां वृद्धि कर्नाटके गता, और पालन पोषण कर्नाटक में हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति सम्मानित हुई, लेकिन कांचन लोभी गुजरात में आते ही भक्ति माता बूढ़ी हो गई। किसी ने कहा कि अरे भैया, वेदव्यास जी को गुजरात से कोई बैर था क्या? फिर ऐसा काय को लिख दिया कि गुजरात में आके भक्ति माता बूढ़ी हो गई? तो कहते हैं कि गुजरात भी भक्ति का क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जब से गुजरात में कांचन लोभी वास करने लगे, तब से भक्ति माता वहां वास करना छोड़कर, यानी बूढ़ी हो गई भक्ति माता। कांचन लोभी देश में भक्ति बूढ़ी हो जाती है। ये कांचन लोभी देश क्या है? ये हमारा हृदय है। हमारे हृदय में जब लोभ उत्पन्न होता है ना महाराज, तो भक्ति हमें छोड़ करके भाग जाती है। गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपी। अरे वृंदावन में आकर मैं पुनः जवान हो गई, सुंदर हो
पुनः रूपेण, मैंने पुनः अपना रूप प्राप्त कर लिया, मेरा बुढ़ापा दूर हो गया। लेकिन ये जो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है ना, ये मूर्छित अवस्था में पड़े, और मैं तो इनकी माता हूँ। और कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरे पुत्र को कष्ट हो, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र दुखी हो। आज मैं बड़ी दुखी हूँ क्योंकि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं माता हो करके जवान हूँ और ये पुत्र हो करके बूढ़े हैं। इस दुख के कारण मैं बड़ी दुखी हूँ। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि हे भक्ति माता, सुनो, ये जो कलयुग है ना, ये दारुण कलयुग है, और इसी कारण यहाँ पर सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सब लुप्त हो गए। ये दारुण कलयुग है, भयंकर कलयुग है। यहाँ के लोग कैसे हैं? तो कहा कि यहाँ लोग सठता और दुष्काम, जहाँ भी देखो वहाँ केवल दुष्कार्य है, केवल बुराई फैली हुई है। और जो व्यक्ति भक्ति करेगा वो व्यक्ति निर्धन होगा, और जो व्यक्ति भोग करेगा, पाखंड करेगा, ऐसा व्यक्ति ही सेठ कहलाएगा। नारद जी कहते हैं कि भक्ति, जब कलयुग इतना बढ़ जाएगा और ऐसे समय में जिस बुद्धिमान व्यक्ति का, जिस बुद्धि जीव का धैर्य बना रहेगा, वही ज्ञानी और पंडित कहलाएगा। और ये जो पृथ्वी है वो दिनों दिन शेष नाग जी के लिए बड़ी भारी हो रही है। कुछ समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी देखने योग्य तो क्या छूने योग्य भी नहीं रहेगी, इतनी अपार कलयुग की दशा हो जाएगी। ना इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है और ना ही किसी को पुत्रों सहित तुम्हारा दर्शन होता है। कलयुग का ये धर्म है। कलयुग का धर्म क्या है? असत्य, अशांति, पाखंड, दंभ, ये सब कलयुग का धर्म कहा गया हमारा। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कलयुग के लोग कैसे हैं, कलयुग के मनुष्य कैसे हैं। तो कहा कि सुनहु असंत कीर सुभाऊ, भूलेहु संगत करी न काऊ। ध्यान से सुना, बड़ी अच्छी बात कही है। कहा कि कभी भी असंत का, बुरे व्यक्ति का, बुरे विचार वाले का कभी भी संग मत करना। भूलेहु संगत करी न काई, भूल कर भी ऐसे व्यक्ति का संगत ना करे। और यदि संग कर भी लिया तो क्या होगा? तो कहा कि तिन कर संग सदा दुखदाई, ऐसे व्यक्ति का संग सदा सर्वदा दुखदाई होता है महाराज। शुरू में तो ऐसा लगेगा कि मुझे लाभ मिल रहा है, लेकिन जिमी कपी लगी घाल ही हरियाई, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर वो मनुष्य उसको खा जाता है। भूले हो संगत करे न काऊ, ऐसे व्यक्ति का, दुष्ट का, संत का कभी संगत ना करे। खलन हृदय अति ताप विशेषी, ऐसे व्यक्ति के हृदय में बड़ा क्रोध रहता है, बड़ा ताप रहता है महाराज। जर ही सदा पर संपत्ति देखी, और सदा दूसरों की संपत्ति को देखकर बार बार जलते रहते हैं, क्रोध रूपी अग्नि में जो जलते रहता है। जहां कछु निंदा सुनी ही सराई, हर्षित मानो परिनिधि पाई। और महाराज जब किसी की निंदा सुनते हैं ना, तो इन लोग को ऐसा लगता है कि मानो कोई धन खो गया था और वो धन उन्हें मिल गया। इतनी आनंद, इतना आनंद, इतना रस प्राप्त होता है। इन लोग का व्यसन क्या है, क्या खाते हैं ऐसे लोग? तो कहा कि क्राम, क्रोध, मद, लोभ परायण, ऐसे लोग का भोजन काम, क्रोध और लोभ होता है, जो सदा काम, क्रोध और लोभ में फंसे रहते हैं। निर्दय, कपटी, कुटिल, मलायन। कलयुग के लोग कैसे हैं? निर्दय है, कुटिल है, मलिन है। बैर अकारण सब काहू सो, अरे ये तो बिना मतलब ही सबसे बैर लेते हैं महाराज। जो करहित अनिहित ताहू सो, चाहे
चाहे उसमें खुद का हित हो चाहे अनहित हो, लेकिन बैर लेना नहीं छोड़ते महाराज। और कहा गया, बड़ी सुंदर बात कही है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर वचने जिमि मोरा, अब खाई महाती हृदय कठोरा। कलयुग के लोग कैसे बोले, झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन और झूठ चबेना। यहाँ तो सुबह से शाम तक केवल झूठ बोला जाता है। बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, बोलेंगे तो इतनी मधुर वचन कि मिस्री भी फेल है महाराज, इतना मधुर बोलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का संगत ना करे। ये कलयुग के लोग बड़े अजीब है, बड़े कुटिल है, मलिन है, कामी है, क्रोधी है। ऐसे कलयुग के लोगों का स्वभाव है। ये तो संसार है महाराज। इस संसार में परिवार मित्र सब धोखा देता है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारा साथ दे सकता है? भगवान भी सोचते होंगे कि मैंने क्या सृष्टि बनाई थी और ये क्या सृष्टि बनकर रह गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अरे जिन लोगों को हमने अपने साथ लिया, जिन लोगों के लिए हमने सबसे बैर किया, ऐसे लोग ही धोखा दे जाते हैं महाराज। इस संसार में ऐसा कोई संबंध नहीं है जो धोखा ना दे। किसी ना किसी मोड़ पर इस संसार का हर एक संबंध धोखा दे जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं सदा सर्वदा आपके संग रहूंगा, तो वो इस संसार का सबसे झूठा व्यक्ति है महाराज। एक दिन तो सबको साथ छोड़कर जाना है। कलयुग का धर्म क्या है? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि कलिमल ग्रसी धर्म सब लुप्त भये सब ग्रंथ, विभिन्न निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। कहा कि कलयुग में पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है, पाप ने सब धर्म को खा लिया है, लुप्त हो गए हैं सब। और जो दंभी है, जो पाखंडी है ना, जो पाखंडी लोग हैं, वो नए नए पंथ बना रहे हैं, नए नए नियम बना रहे हैं। भय लोग सब मोह बस लोग ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहू कछिक करे धर्म। कलयुग का धर्म कहते हुए कहा गया कि सब लोग मोह के वश में हो गए हैं और शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया है, शुभ कर्मों को लोभ ने खा लिया है। यहाँ तो माता पिता अपने बालक को शिक्षा इसलिए देते हैं ताकि बड़ा होकर वो हमारा पेट भर सके। शिक्षा में भी स्वार्थ आ गया। ये कलयुग नहीं तो और क्या है? और बड़ी अच्छी बात लिखी है कि बाढ़ही शूद्र द्विजन सन, हम तुमते कछुगन, जानई ब्रह्म सो विप्रवर आंखी दिखावे डांटी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में ना जो शूद्र होगा वो ब्राह्मणों से विवाद करेगा महाराज, और कहेगा कि अरे तुम कौन होते हो हमें ज्ञान देने वाले, हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, ऐसा बोलकर लोग ब्राह्मण को आंख दिखाएंगे और डांटेंगे। शूद्र करी जप तप व्रत नाना, बैठी बरानन कही पुराना। आज जो बात लिखी है ना, आज वो बात सत्य हो रही है। क्या बात लिखी है? तो कहा कि शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करेंगे तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहेंगे महाराज। और आज वही हो रहा है। आज जगह जगह देखे तो कोई भी व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ गया और प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया।
भगवान का भजन करना कोई बुरी बात नहीं। आप भगवान का भजन करिए, लेकिन अपनी सीमा में रहकर करिए, क्योंकि पूजहि विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजन के अधिकारी होता है। शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। शूद्र चाहे कितना भी विद्वान हो, वो सम्माननीय हो सकता है, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता। मेरी बात को अन्यथा न ले, शास्त्र में जो लिखा है